राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनेंगे। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने गई और ज्यों ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, तभी सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हुआ था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह अपनी घुड़काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राण देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ स्थान पर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके सभी पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया था। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग किया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ और सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई भी अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु
छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाती तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता और 7 दिन बाद ही वह मर जाता। एक बार उसने पंडित को बुलाकर सारी व्यथा बताई और अपनी संतान के बारे में कोई उपाय पूछा। तब पंडित जी बोले, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तुम्हारी कोख छोड़े तब तुम्हारा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। गौ माता खूब तड़के उठी और देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनकी सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बहुत धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा। एक सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके बहुत काम किए। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे बहुत काम किए हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन देती हूँ, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठगा है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उच्चमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उच्चमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खून उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई
और कहने लगी, तूने को कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो बंधवाई नहीं, तो मैंने ही बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की खोली, कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की रक्षा करे। जय माता दी।